हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन चौरान और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल द जेनेसिस। अभी तक अगर लेक्चर नहीं देखे हैं पहले 3 तो पहले उनको देख के आइए, क्योंकि लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होने वाला है आज, जिसमें हम बात करेंगे कनेक्टेड मोशन, यानी पुल लेके जाएंगे। कंप्लीट नहीं है, सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको करवा रहा हूं। इसके बाद जो कंपटीशन का है कुछ तड़का, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। सीधा कंपटीशन नहीं उठाया जाता बेटा, एक दिन में मटका नहीं भरता, धीरे 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 धीरे। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो, करें स्टार्ट। जिसको ये आते हैं आराम से बोर्ड का लेवल क्लियर कर जाएगा, जिसको नहीं आते हैं वो एक बार देख लीजिएगा। तो आज हम सारी बात करेंगे पुली पे। पुली में क्या लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, क्या लगेगा, टेंशन लगेगी, फोर्स लगेगा, मुझे लगेगा, क्या लगेगा। तो चलिए केस करते हैं अलग अलग से। आज की क्लास शुरू करते हैं पुली प्रॉब्लम्स। ओ सर, या कहूं कनेक्टेड मोशन नाम से आपको टॉपिक मिलता है एनसीईआरटी में। क्या है केस देखिए सर, एक पुली है और ये जो पुली हम लेंगे ये हमारे पास होगी फ्रिक्शनलेस, क्योंकि फ्रिक्शन हमने पढ़ा नहीं है बच्चों। और दूसरी होगी इसका कोई मास नहीं होगा। क्या ऐसा होता है? नहीं होता सर, लेकिन हम अज्यूम करते हैं, हम बड़े होशियार बच्चे हैं। जो हमें नहीं आता हम उसको अज्यूम करते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, पहले थोड़ा सा स्टेप सीखते हैं फिर अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। इसको मैंने किसी धागे से बांध दिया, किसी कोई स्ट्रिंग है ये, ओके। और इस पुली को स्ट्रिंग के ऊपर से एक तरफ मैंने मास बांधा है m2 और उसी स्ट्रिंग को नीचे एक तरफ से मास कर दिया मैंने m1, ठीक है। तो मुझसे पूछता है कि सर m2 इज ग्रेटर देन m1। देखो अलग अलग केस करते हैं, जितने भी पॉसिबिलिटी है मैं बात करके चलूंगा। m2 इज ग्रेटर देन m1। आपको पता है सर m2 भारी है, m1 है, तो m2 नीचे आना स्टार्ट कर देगा और m1 आपकी तरह ऊपर उठना शुरू कर देगा, हाँ। तो मुझसे पूछता है कि ये ऊपर जाएगा विद एक्सेलरेशन a, ये नीचे आएगा विद एक्सेलरेशन a, क्योंकि अगर दो मासेस हैं वो सेम स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, ये बाद में भी काम आएगा। क्या कहा? अगर दो मासेस हैं और वो सेम स्ट्रिंग से बंधे हैं, मासलेस स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं बेटा मैं, जितनी, तो उनका एक्सेलरेशन सेम होगा। बड़े काम की बात है, स्प्रिंग वाले में यही बात आएगी। एक दो न्यूमेरिकल करवाऊंगा ऐसे, तब दिमाग की बत्ती जलेगी, ठीक है। तो अब मुझे पूछ रहा है कि सर एक तो धागे में टेंशन होगी ना, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। यहां से देखूं तो टेंशन इधर होगी, यहां से देखूं तो टेंशन इधर होगी। क्या इस थ्रेड में भी, इसमें भी टेंशन होगी? बिल्कुल होगी सर। यहां से देखो तो टेंशन ऊपर, ऊपर से देखो तो यहां से नीचे। इस टेंशन को नाम देता हूं टी डैश, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज है, धागा दोनों अलग अलग है, तो टेंशन भी क्या होगी? अलग अलग। तो मुझसे कहता है कि फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक। हमें पता है यहाँ पे कौन सा काम करेगा, न्यूटन का सेकंड लॉ, बिकॉज वेयर देयर इज ए एक्सेलरेशन देयर इज ए नेट फोर्स। जहां जहां आपको ए दिखाई देगा वहां वहां न्यूटन का सेकंड लॉ भाग के आएगा। ओ माय गॉड, मानता हूं, क्योंकि मुझे पता है F इक्वल टू m ए एक्सेलरेशन होगा तो नेट फोर्स से जरूर होगा। पहले लॉ में क्या था? एक्सेलरेशन नहीं था, नेचुरल स्टेट को दिखा रहा था कि बॉडी मूव कर रही है या रेस्ट पे है। वो मूव कर रही है तो अपनी नेचुरल स्टेट से ही मूव कर रही है, और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही है, उसकी नेचर ऑफ स्टेट बताता है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी मूव कर रही है तो वहां पे पीछे कोई ना कोई नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सेकंड लॉ का ही टॉपिक हमने लिया है वो है। तो बच्चों अब वीडियो बना लेते हैं। मुझे तो कुछ आता नहीं है सर, अब वीडियो आता है। मैं बार बार अपबीटी पे इसलिए जोर देता हूं क्योंकि इसे काफी टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे भी बना सकता हूं मैं, जरूरी नहीं अपबीटी यहाँ बनाऊं। चलो यहाँ बना लेते हैं आज। सर इसका वेट किधर लगेगा? नीचे की तरफ। टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ, और तो कोई फोर्स नहीं है। तो अब नेट फोर्स कितना हो जाएगा मुझे बताओ? किस पे? m1 पे।
नेट फोर्स ऑन M1। सर ऊपर जा रही है टेंशन, नीचे जा रहा है M1 जी दोनों, और ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर वाली टेंशन बड़ी होगी, नीचे वाला मास से छोटा होगा। और नेट फोर्स हमारे पास क्या आती है बेटा? सर ये होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ। यही था, नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख के आओ, ठीक है? कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। वेरी गुड। M2 का देखो सर, M2 जी नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर, और ये बॉडी नेट डाउनवर्ड मोशन में है, यानी ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं नेट की बात करूं तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, यानी M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A, इक्वेशन नंबर 2। हाँ या ना? बड़े वाले में से छोटा फोर्स माइनस कर दिया तो बच गया नेट फोर्स। क्या बात है। अब मुझे टेंशन निकालनी है या एक्सेलरेशन बताओ। चलो सर पहले क्या करते हैं, देखो डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो a से a गायब हो जाएगा, t बच जाएगी। ये करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करता हूं, तो क्या हुआ बताओ बच्चों? सर ऊपर तो लिखता हूं मैं इक्वेशन 1, ये लो सर लिख दिया हमने, नीचे लिखता हूं M2G माइनस T, और यहां लिख दिया M2A। मैं फिर बोल रहा हूं, इसको A1 और इसको A2 नहीं बोलना है, कभी A1 A2 बोलो। अगर दो मास से बॉडी सेम स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं तो उनका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सेम। उसी को हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम माना था, अगर याद हो तो, जो बहुत सारे ब्लॉक रस्सियों से बंधे थे। तो पिछले चैप्टर में देख क्या A से A मर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, M2 की इधर करोगे तो क्या होगा सर? M2T माइनस M1 M2G इज इक्वल टू M1 M2G माइनस M1T। ये माइनस वाली इधर ले आऊं, ये वाला उधर जाएगा, तो यहां हो जाएगा M2T प्लस M1T, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 2M1 M2G। यहां से T कॉमन आया, क्या बच गया? M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 2M1 M2G, और T की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड में जाएगा, तो 2M1 M2G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। क्लियर है? ओके सर, टेंशन तो निकाल लिया हमने, दिमाग से नहीं निकलती ना, बोर्ड पे तो निकाल लेते हैं टेंशन। जैसे आपको एग्जाम की टेंशन है, टेस्ट की टेंशन है, अब मुझे एक्सेलरेशन की टेंशन है, अब मुझे टी गायब करना है, ए बचाना है, जो निकालना है उसको बचाना है, ताकि उसको निकाल पाए। हम खुद निकाले ना गड्ढे से, हमारा नाम, ठीक है ना? तो क्या करूं, इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ये टी प्लस का है, ये वाला टी माइनस का है, ऐड करेंगे तो एक चीज गायब हो जाएगी, यहां बचेगा M2G, यहां बचेगा M1G, M2G माइनस M1G। इधर क्या हो जाएगा? M1A प्लस M2A। देखो राइट साइड में कुछ कॉमन आ रहा है, मेरे को तो नहीं पता, लेफ्ट में भी कॉमन आ रहा है, राइट में भी कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है वो देख लीजिए। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, ए का फार्मूला आ गया, M2 बड़े वाले में से छोटा मास घटा दीजिए, G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये कैसा लगा? यही लिखवाया था टीचर्स ने? बिल्कुल सर, ऐसा ही करवाया था, बस वो टीचर बोल देता है। देखो सीधा डेरिवेशन नहीं करना, हमें लिखना पड़ता है। Let M1 and M2 are two masses which is connected by a string through a frictionless and massless pulley। ठीक। अब मुझे एक बात बताए, चलो सर एक्सेलरेशन निकाल लें, टेंशन निकाल लें, मुझे टी डैश की वैल्यू भी निकलवाए तो क्या होगा? सर ये बॉडी है, कौन से लॉ पे आ रही है? देखो जरा, इक्विलिब्रियम में है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो न्यूटन का पहला लॉ था ना कि अगर कोई चीज रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, तो नेट फोर्स ना लगे। नेट फोर्स कब नहीं लगेगा? जब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले को बैलेंस करेगा, यानी टी डैश जब किसके इक्वल होगा? 2t के। टी की वैल्यू ये रही, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगा? ये वाला 2 इंटू टी की जगह 2m1 m2
जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। वाह, 2 टू द 4। देख लो, वीडियो ही बड़ी बनानी है क्या? नहीं, चलो समझ में आ गया, कॉपी पेस्ट कर लो, न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, जो एक एक्सपीरियंस है ना, अपनी बात बताता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। मैं भी ट्राई कर रहा था यूट्यूब पे वीडियो बनाने की, फेल हो रहा था, बार बार रुक जाता था। रीजन थी सर, बहुत जल्दी सब कुछ करना था, खुद से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, ये भी, ये चैप्टर, वो चैप्टर, ये क्लास, वो क्लास, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, दोनों में टीच करता हूँ, केमिस्ट्री भी है मेरे पास। ओके, और प्रॉब्लम्स हो नहीं पाया, कभी कौन सा डाला, कभी कौन सा डाला। धीरे धीरे सीख के एक बात समझ में आई कि एक दिन में घड़ा नहीं भरता। दूसरी बात ये समझ में आई कि सर ऐसा है, आराम से लेके चलो, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, जो होना है आराम से होगा, टैलेंट है आगे जाओगे, नहीं है फिर से ट्राई करो, टैलेंट बनाओ, बात खत्म। तो बच्चों यही आपसे था कि अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि फेल होने का डर सताने लगे, आप काम ही ना कर पाओ, और इतना भी लेजी मत करो कि मैं काम करूँ ही ना। ठीक है ना? तो ये होगी ज्ञान की बातें। ऐसी ज्ञान की बातों के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। चलो, नोट कर लिया, मैं रब कर रहा हूँ। अब देखा ना जंतर मंतर पे आपने, तो सबसे वायरल मीम कौन सी लगी आपको? अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, रिजाइन किया है, तो मीम देख रहा था, काफी ज्यादा अच्छी वायरल हुई है। एक का मुझे अलग ही लगा कि कुच्चू कुच्चू पापा दोबारा नहीं आने देंगे, अब तो इस्तीफा दे दो। तो हाँ, बड़ा सॉलिड लगा मुझे, कुच्चू कुच्चू। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन न्यूमेरिकल, सर न्यूमेरिकल, इसी टाइप के न्यूमेरिकल ले लो। मैं आपको समझाता हूँ। वही अपनी पुल्ली है, इधर से मास मैंने 2 kg को बांध दिया, इधर से 5 kg। ठीक है, मास लेस और वो सारी चीजें चल रही है। फाइंड एक्सेलरेशन, टेंशन और टी डैश, तीनों चीजें आपको निकालनी है। इसमें टेंशन होगी टी, धागा चेंज हो नहीं रहा है, इसमें टेंशन होगी टी डैश। निकालो फटाक से, मेरे से पहले आंसर दो, स्क्रीन रोक दो, फिर मैच करो, आंसर ठीक था कि गलत था। मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। सर इसका 2g नीचे रहेगा, अरे क्या ही करना है सर, फार्मूला तो है ना, हाँ है ना, t माइनस 2g, इसमें 5g माइनस t। मैं डायरेक्ट लिखा देता हूँ, टेंशन का फार्मूला क्या था, 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अभी निकालना ना हमने, 2m1 कितना है 2, m2 कितना है 5, इंटू 10 ले लिया g को, 2 प्लस 5, 2 टू 4 20, 200/7 न्यूटन फोर्स। टेंशन आई। एक्सेलरेशन की बात करूँ तो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। m2 क्या है बिट्टू, 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 5 प्लस 2 इंटू 10, 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी डैश भी पूछा इसने, मैं टी डैश भी बता देता हूँ, क्या होगा सर, 2 टाइम्स ऑफ पुरानी टेंशन। पुरानी टेंशन क्या है सर, अरे पुराने मतलब नीचे वाले स्ट्रिंग की, 400/7। क्या बात है सर, आसान था ना, थोड़ा सा हार्ड कर। ठीक, जिसको उतारना उतार लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ, आप करके दिखाओगे? चलो तो करो। ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे मैंने एक पुली बांध दी है, एक गुड़िया नहीं ना पुली ऐसे ऐसे बना रखी है, मस्त ड्राइंग करती है लड़कियां भी, है ना? इनको अवार्ड दो भाई, कुछ ना कुछ तो अवार्ड दो, हमसे तो ऐसी नोटबुक नहीं बनती थी कभी भी। ये 4 kg है, और ये मेरे पास लेता हूं मैं 2 kg, इसको 5 kg कर लेते हैं। और यहाँ एक और धागे से मैंने बांध दिया है 4 kg। ठीक है, फाइंड, मुझे जो निकालना है, क्या क्या फाइंड करना है? पहली तो बात एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरी बात, सारी जगह की टेंशन भी निकालनी। 3 स्ट्रिंग है अब आपके पास,
स्ट्रिंग नंबर 1, स्ट्रिंग नंबर 2, स्ट्रिंग नंबर 3। तो मुझे टेंशन भी तीनों की निकालनी है, T1, T2, T3। निकालो निकालो निकालो। सर डायरेक्ट फार्मूला यूज कर ले क्या, कौन सा वाला? आंसर बताओ जरा। सर हम एक्सेलरेशन का तो याद करके बैठे हैं, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। मैंने कहा वेरी गुड। अब m2 किसको मान लोगे? सर इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा तो इनको मैं क्यों ना एक ही सिस्टम मान लूं, आपने बताया था एक धागे से बंधे हुए हैं, इसको मैं एक ही सिस्टम मान लूं क्या? हाँ मान सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा m2, 4 + 2 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 6 प्लस 5 इंटू जी, दैट इज g/11। मैं कहूंगा वेरी गुड बेटा, समझ में आ गई बात। क्या एक्सेलरेशन तीनों का सेम होगा? देखो भाई ये दोनों एक स्ट्रिंग से बंधी है तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम, ठीक है, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड। अब ये दोनों भी सेम स्ट्रिंग है, जो एक्सेलरेशन इसका वही एक्सेलरेशन इसका, एक्सेलरेशन सबका सेम है। कितना आएगा? g/11। बात करें टेंशन की, सर टेंशन भी ऐसे निकाल लेते हैं इस वायर की, ये t है ये t है बस, और इसमें मान लेते ये सेकंड है ना तो T2 नाम दे देते हैं, ये वाली वायर होगी T1। तो T2 का फार्मूला आपको पता है, क्या निकालना है? T2 2m1 m2 g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब सर टेंशन निकालने के लिए क्या करें? अरे ठीक है ना, ये बाहर से देख रहा है, बाहर रस्सी बंधी है, सिस्टम के बाहर बंधी है ना रस्सी, तो ये पूरा सिस्टम एक बन के काम करेगा, ठीक है। यहाँ वाले रस्सी के लिए बात अलग करेंगे। तो चलो क्या होगा सर, 2m1 है मेरा 5, m2 है मेरा 6 इंटू जी डिवाइड बाई 5 प्लस 6, कितना आया? 60/11 जी, ठीक है सर। T2 T1 क्या हो जाएगा सर? T1 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T2 यानी 120/11 जी। इज इट क्लियर? क्लियर हुई बात? सर T1 T2 निकाल दिया। अब T3 की बारी करते हैं, तो कितना छोटा हो जाता है बाहर से सिस्टम को मानने। T3 में जरा बात करें, यह बॉडी नीचे की तरफ 4G फोर्स लगाएगी जी, ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा T3। नीचे जा रही है तो नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है। अब BD समझते हैं, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, तो नेट फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास कितना है 4। कैसा लगा आइडिया भाई? इसी का देख लिया ना, ऊपर तो इसको T3 से टेंशन ही तो बांध दे रखी है, बस T3 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, नहीं आई है तो निकाल लेता हूँ। T3 क्या हो जाएगा मेरे पास? 4G माइनस 4A, 4 इंटू जी माइनस ए। 4G क्या कितना आया? 10 ले लिया। A कितना आया मेरा सर? अच्छा जी की टर्म में है तो 4G माइनस A की वैल्यू क्या थी? g/11, 11G माइनस जी 10G, तो 4 इंटू 10G/11 that is 40G/11 न्यूटन is the tension in this wire। इतना आसान था, सिर्फ इसका BD बनाना पड़ा, बाकी फार्मूला वेरी से हमने कर लिया। चले अब अगली टाइप पे, ठीक है। सेकंड टाइप पुली प्रॉब्लम तक से आसान है, बिल्कुल आसान। हलवा किसने, मुझे तो मजा आता है हलवा। हलवा किसने खाया है? हलवा किसी ने तो खाया होगा। तो मुझे एक क्वेश्चन है आज का, लापसी और हलवे में क्या डिफरेंस होता है? कमेंट कर दो, बता। हम बात करेंगे सेकंड टाइप की पुली प्रॉब्लम की। समझो क्या? इस बार ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ इस सरफेस से मैंने एक फिक्स पुली लगा रखी है और इस पुली पे एक धागा लगा दिया ऐसे ऐसे। यहाँ पे कोई ब्लॉक रख दिया जिसका मास m1 है, यहाँ पे कोई ब्लॉक रख दिया जिसका मास m2 है। अब इसके कारण
ये नीचे गिरेगा, ये आगे खिसकेगा। धागा सेम है तो एक्सेलरेशन सेम होगा और टेंशन भी सेम होगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। पहले कमेंट कर लो भाई, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। मेरे हाथ से प्रैक्टिस करवा के कुछ नहीं मिलना, मिलना है बहुत कुछ मिलना है, ऐसे नहीं बोलते, खुद को नहीं करते डिमोटिव। लेकिन मुझसे ज्यादा आप खुद से ट्राई करो, नहीं आता है तो फिर देखो वीडियो। सर अच्छा अमन एम टू में कोई रिलेशन होगा क्या? तो हल्का सा भी है ना तब भी आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है। पीछे भाई ये वाला मास क्या खींचेगा सर, ये एम टू जी नीचे आएगा, सोच के देखो जरा। तो टेंशन ऊपर है, एम टू जी और टेंशन थोड़ा सा जी, ये वहां टेंशन यहाँ ट्रांसफर होगी। इस टेंशन को रोकने वाला इधर कोई फोर्स है क्या लेफ्ट साइड में? इधर इधर कोई फोर्स नहीं है, तो जीरो। तो नेट फोर्स इस पे किधर लगी? आगे। तो चाहे ये बिल्कुल हल्का ही क्यों ना हो, चाहे m2 इज वेरी 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 लेस देन m1 क्यों ना हो, ये बॉडी आगे चलने लग जाएगी अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है, क्योंकि पीछे फ्रिक्शनलेस रोकने वाला इसको कोई है नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बस यही लगाना था। क्या लगाना है सुनो, यहाँ पे क्या होगा मुझे बताओ। ये आगे बढ़ेगा एक्सेलरेशन से, चलो ठीक है सर, बिल्कुल बढ़ा। मुझे बच्चों दोनों का इक्विलिब्रियम कंडीशन, अच्छा मैं हॉरिजॉन्टल भी करेगा, वर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ कि सर इसका m1 जी नीचे, इसकी फिर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ग्राउंड लगाएगा। n और m जी ऊपर है क्योंकि ना ये ग्राउंड से ऊपर उठ रहा है ना ग्राउंड के अंदर जा रहा है, तो हम वर्टिकल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो मैंने इसको रबर कर दिया। चलो अब वीडियो बनाते हैं। पहले m1 की बात करता हूँ सर, नेट फोर्स कितनी लगेगी मुझे m1 पे बता दो भाई। सर टी ही लगाएगी नेट फोर्स, और टी किसके इक्वल होती है नेट फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। वाह वाह वाह, टेंशन डायरेक्ट निकल जाएगी, टेंशन डायरेक्ट निकल गई। m1 और 2m1 m2 वाला पंगा खत्म हो गया। ठीक है, यहां पर देखूं फॉर मास m2 के लिए, तो ऑफ नेट की वैल्यू बताओ सर। उसके लिए ना m2 जी बड़ा होगा, नीचे जा रहा है, माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू ए। वेरी गुड, टी की वैल्यू पहली क्वेश्चन से पुट कर देंगे, तो m2 g माइनस टी इज इक्वल टू m2 a। टी की जगह मैंने क्या पुट करना था? m1 a, मैं भूल जाता हूँ, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो m2 g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a कॉमन, ये इधर आएगा, माइनस का प्लस का, दोनों में a कॉमन। a का फार्मूला क्या हो गया भाई? m2 g अपॉन m1 प्लस m2। ओ माय गॉड, ठीक है, करके देखें, नोट डाउन कर लो। ऐसे भी काफी न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो। और अभी तक फ्रिक्शनलेस ही है, रब कर रहा हूं इसको, कर दो ना, तो फार्मूला लिख लो सर। इस टाइप के केस में टी आया m1a, और a का फार्मूला क्या आया मेरे पास? m2g। अच्छा ओके ओके, ठीक है, m2 ग्रेटर देन m1, कितना बड़ा ले लो। अब इनको देखे एक ही जगह पर पुट कर सकता हूँ वैल्यू, तो टेंशन का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से? m1 a की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये कुछ मिलता मिलता फार्मूला आ रहा सर क्या था उसमें 2m1 m2g आया था, इसमें m1 m2g आया है, बस इतना फर्क है, कुछ नहीं है। मैं दोनों पुली का साइड में फार्मूला लिख देता हूँ, न्यूमेरिकल करते। सर अभी तक हमने दो टाइप की पुली पढ़ी है, कौन सी? यहां देख लो, फर्स्ट टाइप की पुली थी, ऐसे कुछ था, यहाँ पे मास बनता था m1, यहाँ पे मास था m2। ठीक है, ये a एक्सेलरेशन से नीचे आता था, ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाता था, टेंशन t थी, और जिस आगे मानते हैं वो t डैश था। अब हम लेते थे m2 ग्रेटर देन m1, तो इस केस में हमारे पास टेंशन का फार्मूला आता था 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अभी तक याद हो गया है या नहीं?
और एक्सेलरेशन का फार्मूला आता था m2 माइनस m1 इंटू ए अपॉन m1 प्लस m2। अरे सर गलती कर रहे हो, गलती यहाँ जी आएगा। ठीक है, मैंने कहा। अब सेकंड टाइप की पुल्ली में क्या करेंगे, इस बार हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक मास रखा सर हमने m1, इसको आगे जाने दिया और नीचे लटका दिया m2। कोई कंडीशन नहीं है m2 बड़ा होगा या छोटा होगा। तो इस केस में फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, ये नीचे गिरेगा, वही टी टेंशन है। तो इस केस में एक्सेलरेशन का फार्मूला आता है सर m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, और टेंशन आती है हमारे पास m1 m2 g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। कंपेयर करो जरा, यानी m1 गायब हो गया है ना एक्सेलरेशन वाले टर्म में से, और यहाँ जो 2 था वो गायब हो गया। बस इतना ध्यान रखना। क्वेश्चन है मेरा, न्यूमेरिकल नोट करो, फार्मूला आपके सामने दे रहा हूँ। ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे मैंने 5 kg का ब्लॉक रखा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है भाई बिल्कुल ही। यहाँ से पुली बांध रखी है और ये लगा दिया 1 kg का। और मुझे निकाल के दिखाओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और टेंशन क्या कुछ हो। क्वेश्चन है आपके लिए, मेरे लिए तो है नहीं। करो जब तक मैं इंक पिला लेता हूँ, बहुत ज्यादा इंक पीता है ना, हल्का हल्का हो गया। तो मैं हूँ रेडी। देखें, कुछ नहीं सर, टेंशन धागे में आएगी, इसके कारण ये एक्सेलरेशन ऊपर, ये एक्सेलरेट नीचे करेगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला मुझे पता है सर, m2g अपॉन m1 प्लस m2। लगा दीजिए, m2 क्या है 1 इंटू जी डिवाइड बाई 1 प्लस 5g बाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टेंशन की बात करते हैं सर। टेंशन का फार्मूला था m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 इंटू जी कितना है 10। जी ले लेते हैं, हम जी लेते हैं, जी लेने दो, हाँ क्लियर हुई बेटा? ओके, तो ये हमारे पास था एक पुली प्रॉब्लम दूसरे टाइप की। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की। अच्छा, एक न्यूमेरिकल और करते हैं, जरा ये न्यूमेरिकल मुझे करके दिखाओ। कैसा न्यूमेरिकल? ये ग्राउंड, क्या है ग्राउंड। यहाँ पे एक पुली फिक्स कर रखी है, यहाँ पे एक पुली फिक्स कर रखी है, यहाँ एक मास है, यूं धागा गया, यहाँ से लपेट के यूं आया और यूं आया। यहाँ क्या है m2, और गिवन है मुझे m1 है ये 5 kg का है और m2 है मेरा 2 kg का। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। वैसे केस होगा फ्रिक्शनलेस, चाहे पुली 10 बदले, चाहे पुली क्या लगाए वो 10 लगाए। हमारे पास तो एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, हम सीधा लिख देंगे सर एक्सेलरेशन क्या होगा m2 2 इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2 7 सर 2 बाई 7g। टेंशन की बात करेगा तो m1 m2g, भाई क्या था m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। डरना नहीं भाई, ये अगर 1 मीटर नीचे आएगा तो ये 1 मीटर आगे जाएगा। फिक्स पुली है, वेरिएबल पुली हम नहीं करवाएंगे अभी, कांस्टेंट मोशन दूसरा वीडियो बना देंगे, इसका कोई इशू नहीं। m1 सर 5 इंटू 2 इंटू जी डिवाइड बाई 5 प्लस 2 10g बाई 7। क्लियर है? कर लोगे ना? ऐसे न्यूमेरिकल आते रहते हैं छोटे छोटे। फाइंड ए और टी। तो हमने क्या किया, तीसरी टाइप की पुली आई। क्या थी थर्ड टाइप की पुली? इस बार थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया उसने। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और पुली मेरी यहां सर चढ़ के बैठी है मेरी। यहां से एक स्ट्रिंग आई है, यहां मास मैंने बांधा है m1। फ्रिक्शनलेस है, यही धागा गया आगे
और यहाँ मास मान दिया मैंने और क्वेश्चन में दे दिया मुझे m2 ग्रेटर देन बच्चों m1 है, तो ऑफ कोर्स ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा। क्वेश्चन मेरा वही है, फाइंड a एंड t, आज का लास्ट टाइप की न्यूमेरिकल्स। तो आप क्या कहोगे सर, यह नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे और भी फोर्स काम के हैं। अब सब एक्स और वाई में नहीं है। अब वीडी बना के देखो जरा, यहाँ पे जी बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो मैं थोड़ा सा ना, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, इसका अब वीडी बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ वीडी समझते हैं, इधर वाले m1 का, यहाँ m1 रख दिया मैंने, ओके सर। m1 को टेंशन आगे दे रही है स्ट्रिंग, मैंने कहा बिल्कुल सर टी ये लो, और ये टी क्यों लो, हर जगह यही टी रहेगी, टेंशन धागा चेंज नहीं हो रहा है। ये जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, क्या धागा चेंज है, वो कुछ अटैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो निकालना ही है ना, स्ट्रिंग है भाई, स्ट्रिंग चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। इसका m1 जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा ना बच्चों, और ये अपनी ट्रायंगल थी, ये एंगल अपना अल्फा है। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और जे लगा मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं तुम्हें, अब वीडियो बनाते हैं, ये था इसका। अब सर ना तो नॉर्मल रिएक्शन ना जी ना टी एक डायरेक्शन में, तीनों कॉन्करेंट फोर्सेज जैसे लग रहे हैं, यानी एक ही पॉइंट से शुरू होने वाली फोर्सेज को बोलते हैं। तो हम डायरेक्शन बनाते हैं सर, किसको तोड़े, जी को तोड़ ले। जी को तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर, जी बीच में। अपंगा ये एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल पता चल जाए ना, तो जिसके साथ कोस और साइन कंपोनेंट बना लेंगे। तो बच्चों ये अल्फा है, ये 90 है, तो इतना एंगल क्या हो जाएगा ये बताओ मुझे, ये वाला एंगल। आप कहोगे सर 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, दोनों घटा दो बच गया तीसरा एंगल। मैं कहूंगा वेरी गुड, यह नॉर्मल रिएक्शन की लाइन है, नॉर्मल रिएक्शन ने टोटल एंगल ये कितना बनाया होगा, आप कहोगे सर ये टोटल एंगल तो 90 था। अब पूरा एंगल 90 था, इधर वाला 90 माइनस अल्फा है, तो बच गया ये एंगल कितना है, अल्फा। यहां पे क्या कहा सर, नॉर्मल रिएक्शन ने एंगल 90 बनाया था, हमने m1g को दो कंपोनेंट में तोड़ा, कौन कौन से, एक तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में गया m1g कोस अल्फा, और एक टेंशन की डायरेक्शन में गया अपोजिट टेंशन m1g साइन अल्फा। ये एंगल अल्फा कैसे बना ये आपको पता होना चाहिए, ये एंगल अल्फा ये 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा है, पूरा का पूरा ये एंगल देखो तो ये नॉर्मल रिएक्शन 90 का बनाती है, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या बच गया अल्फा। ये कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुका है, जिसने नहीं देखा हो वीडियो आई थिंक फर्स्ट में है, देख के आओ। ऐसे ही m2g की बात करूं सर, m2g का कॉन्सेप्ट भी ऐसे लिखा, वाइट बिल्कुल डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन यहां पे। m2g के दो पार्ट तोड़ेंगे सर हम, ये लो, ये हो जाएगा m2g, नॉर्मल रिएक्शन का अपोजिट आएगा कोस बीटा, वही कॉन्सेप्ट लगा लो, ये सर बीटा, ये 90, ये एंगल 90 माइनस बीटा, बच गया बीटा, टोटल एंगल 90 था। फिर टोटल एंगल नॉर्मल रिएक्शन क्या बनाया 90, ये एंगल पूरा 90, क्योंकि ये एंगल क्या है ये पूरा 90 माइनस बीटा, तो बच गया बीटा कोस बीटा, और ये क्या हो जाएगा m2g साइन बीटा। बस यही सोल्व करना था आपको, बाकी तो सारा सोल्व हो ही चुका है। अब कर लेते हैं इसको सोल्व अच्छे से। एंगल नहीं बनाना है तो दोबारा चेक कर लो एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सर, ना तो ये ऊपर उठेगा ना नीचे, यानी ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस कर लिया, तो इस m1 पे नेट फोर्स कितनी लगेगी मुझे ये बता दो बेटा। आप कहोगे सर आगे जा रहा तो t बड़ा होगा, पीछे वाला कंपोनेंट कम होगा, तो t माइनस m1g साइन अल्फा ही नेट फोर्स होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल,
उधर देखो तो m2g साइन बीटा बड़ी होगी, m2g साइन बीटा बड़ी होगी, टेंशन कम हो जाएगी, ये नीचे जा रहा है। और नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब वही काम करना मुझे, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकाला तो एक्सेलरेशन को बचाऊंगा मैं। एक्सेलरेशन को कैसे बचाऊंगा, 1 + 2 करके, क्योंकि एक t माइनस है एक t प्लस है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो t जो t को खा जाएगा। यहां क्या बचेगा, m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा। हाँ या ना, ऐड कर दिया ना, ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, मल्टीप्लाई थोड़ी है। इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो a कॉमन आ जाएगा, m1 + m2 * a। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हो गया, m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है सर, g अपॉन m1 + m2। बात नहीं भूला सर वो, हाँ या ना। चलो सर, अब मुझे निकालना है t, क्या निकालना है t, तो a को गायब करूंगा, a को गायब करने के लिए इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, a से a गायब, यहां क्या बचेगा लेफ्ट साइड में, t माइनस m1g साइन अल्फा, टूटी कर देता हूं ना, m1a अपॉन m2g साइन बीटा माइनस t = m2। बस a से a मर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m2 की t से करूंगा, फिर m2 इसके साथ आएगा, m1 m2g साइन अल्फा, ये उधर जाएगा, तो m1 m2g साइन बीटा माइनस m1t। माइनस वाले टर्म को इधर उठा लो, m1t को इधर लेके आओ तो क्या होगा, m1 + m2 * t कॉमन आएगा, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, m1 m2g कॉमन आएगा इन दोनों में से, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो यहां से t की वैल्यू बता दो मुझे, लास्ट है ये m1 m2g साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइड बाय m1 + m2। ये रहा तीसरा केस, थोड़ा सा लंबा था, बस फार्मूला नोट करके चिपका के चलो। तो एक न्यूमेरिकल देके आज की वीडियो का एंड करते हैं। पुल्ली, और पुल्ली को मैंने फिक्स रखा है, कनेक्टेड मोशन में कहीं भी नहीं किया। तो ये था हमारा फिक्स्ड पुल्ली प्रॉब्लम, फिक्स्ड थी हमारी पुल्ली, एक्सेलरेटिंग हम नहीं करेंगे, बड़ा वीडियो हो जाएगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा कांस्टेंट मोशन का। ये था पुल्ली का लेवल 1। लेवल 2 चाहिए तो कमेंट कर दो, नहीं चाहिए तो चलने देते हैं आगे, नो इश्यू फॉर दैट। एक न्यूमेरिकल देके जाऊं, ओके, आंसर कमेंट करना। ये एक ट्राइंगल है, 30 डिग्री 60 डिग्री, 2 kg 8 kg। मुझे एक्सेलरेशन बताओ, किस एक्सेलरेशन नीचे आएगा, पुली में टेंशन कितनी है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, डायरेक्ट फार्मूला भेज दिया है। आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाए, न्यूटन के थर्ड लॉ पे आने देते हैं, काफी दिन से वेट कर रहा है। न्यूटन के तीनों लॉ खत्म ही करते हैं ना, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स पे ले आएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बचता है, अच्छे अच्छे टॉपिक बचते हैं। तो बने रहें, ऐसा नहीं कि वीडियोस को कर जाएं। ओके, 1 to 1 वीडियो को देखते रहें, स्टेप वाइज आगे चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, और स्पेशल अपने मम्मी पापा पेरेंट्स का ख्याल जरूर रखिए।